नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। चलिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिस्काउंट से रिलेटेड, और अब मैं फिर डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ, पर इस बार थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि उसमें परसेंटेज डिस्काउंट है। परसेंटेज डिस्काउंट मैं इसलिए टफ बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कॉमर्स में कई बार ऐसे बच्चे भी, मैंने कई बार क्या बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे देखे जिनको परसेंटेज निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटा सा सवाल आता है, उनको कॉन्सेप्चुअल जर्नल एंट्री तो बनती है, बट एक समस्या आती है कि परसेंटेज जल्दी नहीं निकाल पाते। अब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, और जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो क्या किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में मैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा कितनी इजी तरीके से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए, पहले डिस्काउंट जो परसेंटेज रिलेटेड डिस्काउंट है वो स्पेशली जिसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं और कैश डिस्काउंट कहते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज है, नाम से ही समझ में आता है। ट्रेड मतलब क्या हुआ, बिजनेस। तो बिजनेस में ट्रेड डिस्काउंट बड़ा कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल। कॉमन फॉर ऑल मतलब ये कि भाई आप कैश पेमेंट कर दो तब भी हम देंगे, या क्रेडिट पेमेंट करोगे तब भी हम देंगे। एक नॉर्मल डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज होती है सीडी अगर है जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट नाम ही बता रहा है कि ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। जो कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, उधार अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए, पर भाई साहब आपको सीडी नहीं मिलेगी। या हमने बोला किसी को कैश में अगर आप कुछ हम बेच देंगे आपको तो ही डिस्काउंट देंगे, मतलब सीधी सी बात है, कैश डीलिंग करो, वेदर परचेज वेदर सेल, तो ही सीडी आएगी, और नहीं है तो टीडी की एंजॉयमेंट करो। टीडी कॉमन रहेगा। अब इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे ये हो चाहिए, कॉमन एरो बना रहा हूँ, नो एंट्री रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ, कोई सेपरेट एंट्री की जरूरत नहीं। अभी तक अपन डिस्काउंट डेबिट करते थे या डिस्काउंट क्रेडिट करते थे, जहां कैश आता था या बैंक आता था या जहां भी हम डिस्काउंट अलाउ करते थे या रिसीव करते थे। इस ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट कोई एंट्री जर्नल एंट्री में कहीं नहीं आती। तो फिर क्या आता है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने लिखा परचेज्ड फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹10,000। ये तो बड़ा, अगर तय छोड़ दूं तो ये तो बहुत आसान सी ट्रांजैक्शन है। परचेज डेबिट टू सुधीर कितना, 10,000, इसमें तो कोई दम नहीं थी। पर अगर मैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ा देता, परचेज्ड फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹10,000 विथ 10% टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ। मतलब यह हुआ, जब हमने सुधीर से गुड्स खरीदा तो हमने क्या बोला कि हमने 10,000 खरीदा, पर सुधीर क्या कर रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब 10% कॉमन डिस्काउंट फॉर ऑल दे रहा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। मतलब हमने तो खरीदा सुधीर से उधार, नाम आ रहा मतलब क्रेडिट एंट्री है, फिर भी हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमने कहा बहुत अच्छा, तो हम सुधीर को 10,000 क्यों दें। जब सुधीर हमसे बोल रहा है कि भाई हम 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तो इसका 10%, तो 10,000 इंटू 10/100, 0,0,0,0 आया कितना 1000, बचा कितना 9,000। ऐसा करते हैं बच्चे, इंटू डे, ये ऐसा कराना है हमको। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन में अभी तो लग रहा है 10%, आगे बहुत सारी कैलकुलेशन आएंगे। लेफ्ट हैंड प्ले होना चाहिए, बताऊंगा आपको। तो सिंपल सी बात है, 10,000 का जो हमारा गुड्स था, उस गुड्स में से टीडी चला गया तो हमारा नेट वैल्यू कितनी बची, 9। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती, तो हमारे लिए नेट अमाउंट 10,000 की जगह क्या होना चाहिए, 9,000 ईच। तो क्या स्पेशल देखा आपने, ट्रेड डिस्काउंट में हमने सुधीर से खरीदा था उधार, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट एंट्री नहीं होगी, तो डिस्काउंट की एंट्री हमने कहीं ना लिख के सीधे नेट अमाउंट लिख दिया। एग्री। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, परचेज्ड फ्रॉम सुधीर
फॉर कैश, ठीक, 10,000 में हमने सुधीर से खरीदा कैश देकर विथ 10% टीडी वर्किंग डे। अब यहां पे चेंज क्या आएगा 99, डिस्काउंट की एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, अगर टीडी है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। पर इसमें एक गलती है, क्या गलती यह है कि अब सुधीर का नाम गायब हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? कैश, क्योंकि कैश में परचेस किया। तो सिंपल सी ट्रेड डिस्काउंट बहुत आसान है। डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री नहीं करना, वेदर क्रेडिट हो वेदर कैश हो, नेट अमाउंट एंट्री करो, चाहे परचेज हो चाहे सेल, खत्म। बहुत आसान था ये। तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये जरा एक पॉइंट निकल के आया, थोड़ा सा बता दूं क्योंकि सीडी में भी आएगा, जरा अच्छे से एक बार ध्यान से समझ लो। भाई मेरी मैथमेटिक्स बहुत तेज है और मैं चाहता हूँ आप लोगों की मैथमेटिक्स भी ऐसी हो जाए। क्या होता है, सपोज ट्रांजेक्शन आई, 10-15 ट्रांजेक्शन दिए। अब है ना, आपसे ना कहो ये एंट्री बन रही हो, ठीक, जरा एंट्री क्योंकि बहुत आसान है, कुछ 25 में सुधी तो 25 में सुधी तो खट से लिख दोगे। पर छोटा सा कैलकुलेशन आ गया। अभी मैंने 10,000 और 10% दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने 67,582 लिख देता अमाउंट, ठीक, और डिस्काउंट लिख दे 10%। अरे सर अब ये सब दिक्कत है ना, उसका तरीका समझ लो, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। सपोज ये हमारे कोई भी एक अमाउंट है, ठीक, 25,000, इसको हमें सपोज 10% निकालना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो भी अमाउंट है इसको यही लिख दे रहे हैं, वो कितने परसेंट है हमारा? ऑलमोस्ट 100%। इसका 10%, ये 100 में एक जीरो कम हो गया ना, 10 बन गया। तो हम अगर एक जीरो कम कर देंगे क्या बन जाएगा? ठीक है, कैसे? बहुत ही इजी है। हम हर बार जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, तो 2 जीरो कटते हैं और एक यहाँ का कट जाता है। मतलब ये हुआ कि हर बार 2 जीरो अगर कटेंगे, सॉरी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एक जीरो हमने ये काटा, एक जीरो यहाँ काटा, तो हर बार एक फिगर जो मेन फिगर उसका जीरो कटना, ठीक। अच्छा, जब 100 से 10% बना तो एक जीरो कम। अगर इसी को मैं बोलूं कि 1% बेटा क्या होगा, तो यहाँ 100 था, यहाँ 1 हो गया, मतलब 2 जीरो कट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा? 250। इजी। चलो एक आधा अमाउंट और देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 76,500 का 10%, तो सिंपल सा एक जीरो कट, और 1% अगर हुआ तो 2 जीरो कट। इजी। चलो अच्छा और बढ़ते हैं इस पर। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सीडी पढ़ाने वाला हूँ, तो सीडी में ऐसे ऐसे परसेंटेज आएंगे तो जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा ऑड फिगर ले लिया। अब दिक्कत 10%, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी को कैलकुलेशन करूं कि 76500, एक जीरो कट का मतलब क्या हुआ? डेसिमल ना, तो मैं इसको ऐसा लिख देता, ठीक। इसके बाद जो काट रहा था उसके लिए मैं 0.0 लगाता, तो कोई सेंस तो नहीं था। ऐसे ही अगर ये डेसिमल यहां लगा देता तो भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 0.00 है। अब यहां पे अगर मैं डेसिमल लगा दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब 0 तो है जो मैं काट दूं, तो क्या करूंगा? यहां पर पॉइंट लगा के ये कर दूंगा, 0.8 हो गया, ठीक। अब मैं 1%, तो ये ना पॉइंट में कहाँ पहुंचा दूंगा? इधर पहुंचा दूंगा। तो मतलब ये हो जाएगा कि ये और 0.28, ठीक। बट इनको जब भी सम्स करते हो तो आदत डालो राउंड फिगर में लिखने की। राउंड फिगर में कैसे लिखा जाता है ये भी समझ लो। 685 2.8, पॉइंट के बाद अगर 5 या मोर देन 5 है तो जो लास्ट वाले यूनिट है वो बढ़ जाएगा, मतलब 0.5 से ऊपर या 0.5। तो यहाँ 0.8 है, तो ये 2 की जगह क्या बन जाएगा? 3। तो इसका 10% हम जब सम्स करेंगे तो इसका 10% कितना निकाल के रखा करेंगे? 6853। अगर 1% की बात कर लेते हैं तो 68, अब 5.28 है, तो
0.28 मतलब 50 पैसा से कम है ना, 50 या 50 से ज़्यादा मतलब 0.50 या 0.50 से ज़्यादा अगर होता तो बढ़ाते, या तो कम है तो उसको इग्नोर कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 685। अब मैं 10 और 1% आपको सिखाया, इसका माजरा क्या है, क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब आप CD पढ़ेंगे, कैश डिस्काउंट पढ़ेंगे, तो सवालों में आपको हो सकता है बोला जाए कि TD 10% है और CD 5% है। अब क्या करोगे, फिर कैलकुलेशन जाओगे इंटू 5 डिवाइड बाय 100, फिर 5 का टेबल मल्टीप्लाई, बहुत टाइम वेस्ट होता, इतना टाइम मिलता नहीं एग्जाम में। क्या करना, देखो 100 का एक 0 कम किया तो 10% बन गया, एग्री, एक और कम किया तो 1% बन गया, ये भी ठीक है। 50% करना है इसका, 10 का 50% क्या हुआ, आधा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस 2500 का आधा कर लो। इनके भी ट्रिक होते हैं, 2500 लिखा है मतलब ये ऐसा लिखा होगा 2000 प्लस 500, इसको ब्रेकअप कर लिया तो 2000 का आधा कितना हुआ 1000, और इसका आधा कितना हुआ 250, मतलब हमारा एक बार में आंसर ये आ गया। दिमाग लगाना पड़ेगा, खटाखट जिसमें आदत पड़ जाए। 10% निकाला, 10 का आधा कर लिया, ठीक है। ऐसे ही 0.5 अगर मैं बोलूं तो इसका आधा कर लोगे, तो इसका आधा मतलब वही 200 और 50, तो 200 का आधा 100, इसका आधा 25, मतलब ये कितना हो गया, ठीक है। सेम ये कर सकते हैं, यहाँ पे 10% कितना था हमारा 7650। अब ध्यान दो, 7650 का आधा एक बार करने में कई बार दिक्कत लगती है। ये अभी आपको लग रहा है सर इतना लंबी पंचायत कौन करेगा, जब आप करते करते आदत पड़ जाएगी तो खटाखट उसकी हाफ करने चालू कर लोगे। जैसे 7000 इसका लिया 600 और इसका लिया 50, इसको आधा किया 7000 का या 70 का आधा 35 होता, 600 का आधा 300 और 50 का आधा 25, ये आ गया हमारा आंसर 3825। इजी, ऐसे ही इसको कर सकते हैं। ऐसे अब ये ऑड वाले देख लेते हैं अपन, 6853 है। अब 6853 लगेगा कि अरे यार ये भी झंझट, कोई झंझट नहीं, उसको ब्रेक डाउन करो, कितना है 6853, तो 6000 लिख सकते हो, 800 लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, ब्रेक कर डालो, पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आदत डालो। इसका अभी मैं लिख के कर रहा हूँ, आप जब क्लास में करवाता हूँ मैं तो धीमे धीमे बोलता हूँ कि दिमाग में करना चालू करो और अपने आप आंसर आता है। 50 का आधा 25 तो हो गया, 3 का आधा 1.5 होता, अभी बताया 0.5 से ऊपर तो राउंड फिगर करना, तो 1.5 को क्या कर लेंगे हम 2 लिख देंगे, इसको हमने जोड़ लिया 3 4 2 7, एंड सेम इसको इसके आधा करोगे तो ये जाएगा। इन सब से फायदा क्या, इन सब से फायदा ये होगा जब सम्स में आया कि जैसे परचेज्ड फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹25,000 with 7.5% TD and CD है 2.5%। अब लगेगा अरे बाप रे आसान तो है पर साली कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में आप जब ये स्मार्टली कर लोगे, कुछ भी दम नहीं है। 7.5% मतलब क्या है, ये 5%, इसका आधा 2.5%, इसको जोड़ लोगे, 2.5 इसी का आधा कर लोगे। ये थोड़ा बड़ा सा एक आध बार प्रैक्टिस करोगे बेटा आप लोगों को आ जाएगा, पर तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल होते हुए भी कई बार होता है सर पेपर छूट गया, कैसे छूट गया वो सब कैलकुलेशन में। अब नॉर्मली बच्चे कैसे करते हैं इसको, ऐसा करते हैं अब सोचना, इसको वो 0 अलग करेंगे तो ये बनाएंगे, फिर ये कटेंगे, ये करें, अब करो कैलकुलेशन। और ये 25,000 की जगह ये फिगर होता तो बैंड बच जाती। बेस्ट तरीका है स्मार्ट वर्किंग करना। तो चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब मैं कैश डिस्काउंट के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो समझा रहा हूँ और इसकी वर्किंग कैसे करना वो समझा रहा हूँ। ये छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास समझ लो आप, एक एडिशनल क्लास मैंने आपको ले ली,
क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, अब CD देखते हैं। CD में क्या करना, मैंने आपको बताया CD मतलब क्या, डिस्काउंट ओनली फॉर कैश, मतलब कैश ट्रांजैक्शन करोगे तो ही CD अवेल होगी। और CD की याद रखना, एंट्री करना है भाई। ऐसा नहीं कि TD की जैसे एंट्री नहीं करते थे, नेट फिगर लिखते थे 9000, ऐसा नहीं करना। CD की एंट्री बाकायदा होगी और वही फंडा रहेगा। कैश के साथ ही रखना भाई बहन, एक साथ या बैंक के साथ, कैश या बैंक के साथ ही डिस्काउंट हमेशा रहेगा। देखिए एक ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹20,000 विथ 10% TD बोल रहा हूँ, CD नहीं। तो आपने जब एंट्री करी होगी, परचेज टू सुधीर की होगी, 20,000 का 10%, एक मिनट में लास्ट फिगर खत्म, मतलब 2000, 20 में से 2 चला गया तो बच्चा कितना, 18,000। अब TD है तो उसकी एंट्री डिस्काउंट की नहीं होगी, खत्म। ऑप्शन नंबर 2। अगर TD की जगह ये CD होता तो क्या होता, जैसे ही CD दिखा समझ जाना, दिमाग लगा अरे उधार तो होगा ही नहीं। CD मिली है मतलब उधार तो हो ही नहीं सकता, और उधार नहीं हो सकता सुधीर भाई तो गायब हो जाएंगे। तो अब मैंने परचेज किया है तो सुधीर गायब हो गया पक्का, क्योंकि CD है। दूसरी चीज, अगर CD है तो एंट्री है, एंट्री होगी डिस्काउंट की। और भाई बहन को अलग करना नहीं, जहां कैश वहां डिस्काउंट, क्योंकि भाई बहन एक साथ रहेंगे। अब मैंने CD की बात करी थी 10%, तो निकाला कितना था, मात्र 2000। तो हमें नेट कितना पे करना पड़ा, 18। तो हमें नेट पे करना पड़ा 18,000। डिस्काउंट कितना है 2000, परचेज कितना था 20,000। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो CD अगर होता तो ये एंट्री करते, अगर TD होता तो ये एंट्री। ये सेम मैंने दोनों कॉम्बिनेशन में आपको समझा दिया कि अगर CD हो जाएगी तो डिस्काउंट की एंट्री होगी, और अगर CD है तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, वो सुधीर के नाम की जगह क्या बन जाएगा, कैश। एग्री? इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैं पॉज कर ले रहा हूं और आप इसको दोनों, इसी ट्रांजैक्शन के दोनों सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं ट्रांजैक्शंस ऐसी कर रहा हूं जो इससे थोड़ी और आगे बढ़ के हो। सपोज सोल्ड टू अमित फॉर ₹40,000 विथ 10% TD। एक मिनट समझा देता हूं। सेल किया अमित को, ठीक, अमित डेबिट, सेल किया तो सेल क्रेडिट हो गया। 40,000 10% 0 कम मतलब 4,000। TD की एंट्री होना नहीं, तो 4,000 चला गया तो कितना बचेगा 36 खत्म। ऑप्शन नंबर 2, अगर ये नहीं होता, ये CD होती तो हमने अमित को बेचा तो अमित की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही CD दिखी अमित गायब। CD मीन्स कैश, और कैश जहां वहां पे डिस्काउंट, क्योंकि दोनों भाई बहन अलग नहीं रह सकते। तो 10% डिस्काउंट कितना था 4,000। अब जब 4,000 था तो हमारे हाथ पे कितना आया होगा 36,000। तो यहाँ पे टू सेल्स में हम कितना लिख देंगे 40,000। एग्री? अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, देखिए जरा, और जहां भी आपको लगता है उसको या तो थोड़ा सा पॉज कर लो या बैक ले आया करो, उसको नोट कर लिया करो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसी सवाल में TD भी है प्लस बोल रहा है मैं 5% CD भी है, एंड TD एंड 5% CD बोथ।
ध्यान दो, जैसे ही सीडी देखी है तो तुम्हारा दिमाग अमित से गायब हो जाना चाहिए। सीडी है मतलब क्रेडिट तो है ही नहीं। चलिए, तो कैश तो डेबिट होगा पक्का, और जहां कैश वहां डिस्काउंट। कौन सी डिस्काउंट आएगी? क्योंकि इसकी एंट्री तो होती ही नहीं, तो एंट्री किसकी होगी? सीडी की। बेचा है तो टू सेल्स। अब जरा वर्किंग पे ध्यान देना, और जो मैं एक बता रहा हूं फॉर्मेट, उसी वर्किंग से हर बार करोगे, बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। ध्यान से अच्छे समझ लेना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गुड्स। गुड्स कितना है? 40,000। फिर मैं लिखता हूं ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। इसका 10% निकाला तो बचा कितना? 36,000। ये गुड्स था, इसमें से डिस्काउंट चला गया तो बचा, या तो परचेज है तो परचेज लिखना, सेल है तो सेल लिखना है। हम में सेल है तो हम सेल के सामने लिखेंगे, परचेज वाला वर्ड होता है हम परचेज के सामने लिखते हैं। अब इस अमाउंट पर रिमेनिंग बचे पर सीडी निकलती है। ये मत करना किस पे निकालते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट। इसलिए ध्यान रखना कि पहले लेस करो, क्योंकि टीडी तो सबको मिलना, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, कैश हो क्रेडिट सब में मिलना है। सीडी इस अमाउंट पे मिलेगी, तो इसका 10% निकाला, एक जीरो कम किया 3600। पर मेरे को 5 चाहिए, तो 3600 का हाफ एक बार में निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो 3000 का आधा 1500 और 600 का आधा 300, तो मिला के 1800। तो हमने ये डिस्काउंट भी लेस कर लिया। तो अब बचा हमारा कितना? 34,200। जो बचा वो कैश या बैंक ही रहेगा। अब एंट्री कहाँ की होगी और कहाँ की नहीं? इन दोनों की एंट्री कभी नहीं होती और इन तीनों की होती है। ये फिक्स फॉर्मेट है। हर सवाल जब भी टीडी सीडी आए, आप आंख बंद करके सबसे पहले तो फॉर्मेट गुड्स टीडी परचेज ऑब्लिक सेल लिखो, फिर सीडी कैश ऑब्लिक बैंक लिखो, अमाउंट फिल करो। जहां ना इन दोनों की एंट्री होती नहीं। ये लिखा है 36 परचेज ऑब्लिक सेल, हमारा सेल है तो हमने इसको लिख दिया, ये लीजिए भाई 36। फिर सीडी, सीडी कहाँ है? 1800, ये लिख लीजिए 1800। और कैश ऑब्लिक बैंक तो हमारा ये है, तो 34,200। खत्म। इजी है, इसको नोट कर लीजिए आप 1 मिनट के लिए। चलिए, अब इसको आप चाहें, अगर आप ये देखना चाहें कि सर इन केस ऑफ परचेज होता तो कैसे करते, उसको भी समझा देता हूं आपको। मान लीजिए हमने इसको परचेज किया, परचेज फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹40,000 विद 10% टीडी एंड 5% सीडी। जैसे सीडी मिला है तो सुधीर गायब हुए, परचेज किया है तो एंट्री करी हमने परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। और जब सीडी है इसका मतलब है कि कैश, और जहां कैश वहां डिस्काउंट। जरा देखो इन दोनों में क्रॉस लगा है, एंट्री तो होती नहीं। परचेज ऑब्लिक सेल, उस एंट्री में सेल में लिखा था, इसमें क्या लिख देंगे हम? परचेज में। अब डिस्काउंट कितना है? 1800 लिख दिया, और से हमारी कैश कितनी है? ये हो गई एंट्री। तो परचेज हो चाहे सेल हो, फॉर्मेट यही रखना है, और ये फॉर्मेट आगे भी काम आएगा। एग्री? चलिए, आसान था ये। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं जो सम्स। आपको मेरे ख्याल से जब एक्सरसाइज करेंगे आप लोग, तो वो एक्सरसाइज में लास्ट के जो सम्स रहेंगे एंडिंग में, तो वो थोड़े से ट्रिकी वन कैसे होते हैं वो समझा, इसी सवाल को लेके वो समझा देता हूँ। ध्यान देना, परचेज फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹40,000 विद 10% टीडी एंड 5% सीडी। मतलब हमने सुधीर से इस कंडीशन पर खरीदा। आगे सेंटेंस बढ़ा रहा हूं, बट पेड टू हिम, मतलब सुधीर को, ओनली 80% of the amount in cash।
दैट इज कॉल्ड पार्शियल पेमेंट। टुकड़ों में पेमेंट किया, पूरा पेमेंट नहीं किया। चलिए देखें, सुधीर से खरीदा तो 40 का था, मिलेगी डिस्काउंट 10%, ठीक, पर 5% जो सीडी है वो किस पे मिलेगी? वो क्या पूरे में मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पेमेंट कितना कर रहा है वो? 80% अमाउंट में कैश में पेमेंट कर रहा है। तो जो 80% ऑफ द अमाउंट है उस अमाउंट पर सीडी मिलेगी, पूरे पे नहीं मिलेगी। तो ये अमाउंट वाला जो अमाउंट है वो अलग करना पड़ेगा ना। इसी फॉर्मेट को रखते हैं, इसी तर्ज पे पूरा सम करते हैं। देखिए जरा आप, जैसा पढ़ा था अपन ने वैसे ही करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया था गुड्स, फिर लिया था ट्रेड डिस्काउंट। अब कोई प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि सर ट्रेड डिस्काउंट सब में? यस, सब में कॉमन फॉर ऑल, क्योंकि बोलता है आप क्रेडिट में खरीदो, क्रेडिट में बेचो, कैश में बेचो या कैश में खरीदो, सबको मिल रहा है, तो 10% सीधे निकाल लो। अब यहां लिखा था मैंने सीडी इस अमाउंट पर, अब ये तो पूरा अमाउंट है, तो इसके करना पड़ेगा पार्ट पेमेंट। यहां तक है, इसका हमको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। भैया टीडी तो सबको दे रहे हैं, पर हम सीडी उसी को देंगे जो 80% हमें कैश दे रहा है। तो हमें एक कैश अमाउंट और एक हमारा क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट ऑब्वियसली 20% बचा, अगर 80% कोई आदमी हमको कैश दे रहा है, ठीक है। तो 36,000 का 20%, इसका 10% निकाला, 3600 हुआ। जस्ट डबल कर दे तो कितना हो गया? 7200। इसका 80% निकालना है तो 10% निकालो और 8 से मल्टीप्लाई करो, या 36,000 में से अगर मैं 20% 7200 लेस कर दूं तो जो बचेगा वो यहाँ लेस करने का भी तरीका, 36,000 में अगर ये 6,000 होता सपोज, तो सीधे सीधे 6 चला गया तो 30,000 ही बचता। पर अभी तो 6,000 नहीं, 1,200 और लेस करना है, तो 30 में से 1000 और लेस कर लिए तो 29,000, 200 और लेस कर लिए तो 28,800। देखो बेटा, कैलकुलेशन फास्ट बहुत जरूरी है। फिर समझ लो मैंने क्या किया, 36,000 में से 80%, ये दिमाग लगाना जरूरी कौन है कि वैसे ही प्रोसीजर से आंसर आएगा तो लिखोगे, आंसर तो यही आ रहा ना। हमने क्या कि 7200 लेस करना है। अब इसमें से ऐसी वर्कें नहीं करो जो आप लोग करते हो, पूरे पीछे कॉपी में देखता हूँ बच्चा लिखे पड़े दिन भर प्लस माइनस जोड़ रहे, ये कर रहे हैं। बहुत ईजी ट्रिक्स है, इसको दिमाग में लगाओ कि यार इसको 7000 को हम अगर 6000 मानते तो कितना 30 बचता, पर 7200 है, अगर और 1000 घटा देते तो 29,000 बचता, और 200 लेस कर लेते तो 28,800 बचता। तो ये कैलकुलेशन 2-4-10 बार करोगे दिमाग खुलने लगेगा, बहुत जरूरी है। चलिए क्या, अब 80% अमाउंट हम निकाल चुके हैं, तो सीडी किस पे मिलेगा, इस पर या इस पर? सीडी मिलेगा कैश वाली पर, 5% इसका, वही 28,800, 10% कितना हुआ 2880, पर हमें कितने परसेंट चाहिए 5, मतलब आधा। तो शर्माने की दिक्कत नहीं है, इसको ब्रेकअप में लिख दो, इसका 1000, इसका 400, इसका 40, 1 सेकंड का काम, ठीक। तो 1440 आ गया। क्या इसमें डिस्काउंट दोगे सीडी? नहीं, ये क्या लिखा क्रेडिट, और क्रेडिट है तो नाम आएगा, तो फंस गई कैसेट। अब अभी मैं बोल रहा था सीडी अगर आए तो नाम भूल जाओ, पर ये कंबाइंड क्वेश्चन है, सीडी भी है मतलब कैश भी है और क्रेडिट भी, तो जितना क्रेडिट है उसमें नाम जरूर आएगा, क्योंकि बोलेगा भाई 20% तो धार है, तो ये कैश पेमेंट हमको निकालना पड़ जाएगी कितने, और 21 ये कैश पेमेंट कराएगी। अब बात करते जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री हमने खरीदी है, परचेज अकाउंट डेबिट, जहां परचेज लिखा था परचेज ऑब्लिक सेल, तो परचेज हमारा अमाउंट कितना लिखा 36,000, टू
डिस्काउंट कितनी, क्या डिस्काउंट, इनकी तो एंट्री होती नहीं, बताया था आपको। तो डिस्काउंट हमारा कितना है 144,0। फिर हमारा कैश कितना बचा जो पेमेंट करना था, कैश बचा था हमारा 27,360। तो ये तो कैश हुआ, ये 80%, बाकी 20% भी तो है। तो सुधीर हमारा ये जो 20% है और ये जो हमारा 80% हो गया फुल 100%। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस कभी भी आपको कंबाइंड वाले आते हैं, निष्फिक्र होके बाकायदा जैसी वर्किंग मैंने बताई, गुड्स लिखो, टीडी लेस करो, जैसे अमाउंट आया 2 हिस्से बनाओ, 60%, 75%, 2/3 लिखा होता, 1/3 लिखा होता, 80%, कुछ भी लिखा हो उसको कैश और क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो। सीडी मिलेगा सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में, लेस करो, खट 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 फिल करो, कहानी खत्म। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू वेरी मच।